तो बात है कुछ ऐसी कि कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी का, मैं आपको साइड में पिक्चर भी दिखा रही हूँ, चेहरा बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था। बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई थी, रिंकल्स, बहुत ज़्यादा स्किन लटकना शुरू हो गई थी। भई एक उम्र के बाद ये सब समस्याएँ तो देखने को मिलती ही हैं। लेकिन आजकल यंगस्टर में भी यही सेम समस्याएँ देखने को मिलती हैं। नतीजा है ये जो इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हो गया है, ढेरों केमिकल जो हम अपने चेहरे पे लगाते हैं, मेकअप करते हैं, और फेस वॉश और जो साबुन है ना आपके, उनमें भी ढेरों केमिकल्स पड़े हुए हैं, जो कि हम डेली सुबह उठ करके अपने चेहरे को धोने के लिए, चमकाने के लिए यूज करते हैं, और यही हमारी स्किन को बहुत ही बुरे हाल से डैमेज कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ। वो भी चेहरे पे फेस वॉश का इस्तेमाल करती थी, और उसी के यूज करने से, लगातार यूज करने से उनका चेहरे पे बहुत ही ज्यादा कालापन होने लगा, झाइयां बहुत ज्यादा बनने लगी। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनका चेहरा जो है बहुत ही ज्यादा ड्राई सा फील हो रहा था, बहुत ही ज्यादा काला सा, और रिंकल्स भी दिखना शुरू हो गए थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि भाई ये जो केमिकल वाली चीजें हैं, सबसे पहले तो आप इनको हटा दीजिए। आप बस मेरे बोलने से, ये जो मैं फेस वॉश आज आपके साथ भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, इस तरह से डिब्बे में बंद करके एयर टाइट कंटेनर में आपने ये फेस वॉश तैयार कर लेना है ड्राई फॉर्म में। और फिर जब भी आपको अपना चेहरा धोना है, दिन में 2 बार धोते हो, 3 बार धोते हो, चाहे से 4 बार धोते हो, तो उतनी ही बार आपने इसी जो ये आपने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके डिब्बा बंद करके रख लिया है फेस वॉश, इसमें से 1 चम्मच निकालनी है और इसमें ऐड कर लेनी है 2 चीजें। कौन कौन सी 2 चीजें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे आपका जो फेस वॉश है ना, बहुत ही गजब के रिजल्ट आपको देगा। जितने भी चेहरे के ऊपर गंदगी होगी, धूल मिट्टी, कालापन जो होगा, वो एकदम साफ हो जाता है। टैनिंग भी हो गई है तो वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। और ये जो आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीच तक कराते हैं, या फिर कोई लोग वैक्स करवाते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा पेन भी होता है और स्किन लटकना शुरू हो जाती है, तो उन फेशियल हेयर को रिमूव करने का काम भी यही फेस वॉश करेगा। मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। कोई भी एज ग्रुप वाला इसे यूज कर सकता है। 12 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको इस तरह की चीजें यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी स्किन नेचुरली बहुत ही खूबसूरत होती है। और क्यों होती है? क्योंकि देखो, जो हम खाते हैं वही हमारे चेहरे पे दिखता है। तो खान पान पे भी आपने खास ख्याल रखना है। आपको खूब सारे फ्रूट खाने चाहिए, खूब सारी सब्जियां खानी चाहिए, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में आपकी डाइट में जाना चाहिए। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, आपके चेहरे पे नेचुरली अंदर से ग्लो आता है। बाकी चेहरे के सफाई के लिए, चेहरे को अच्छे से चमकाने के लिए, जो धूल मिट्टी जम गई है आपके चेहरे के ऊपर, उसको हटाने के लिए ये फेस वॉश है। तो बस आप इसी का ही इस्तेमाल करना। कैसे इसे तैयार करना है पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूं, मैं स्किन केयर, हेयर केयर और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अगर आपके काम की है वीडियो तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जी, और वीडियो को पूरा देख लेना। बहुत बार हम ये भी गलती करते हैं कि हमें लगता है कि ये तो बस फालतू की बातें हैं, लेकिन ये बातें फालतू की नहीं होती हैं। छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं। देखो, अगर आप सही तरीके से किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके आपको फायदे की जगह नुकसान देखने को मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। देखिए, रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से एक ड्राई जार ले लेना है। कोई सा भी क्रीम का खाली हुआ है वो ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह का अगर डिब्बा है आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है इजीली वो आप लीजिएगा, लेकिन आपका जो कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए, हवा उसमें ना जाए, तभी आप इसको स्टोर कर सकते हो लगभग 1 महीने के लिए। 1 महीने से ज्यादा आपने इसको स्टोर नहीं करना है, बस 1 ही महीना आपने इसको इतना ही बनाइए, ताकि आप इतने दिन आप इसको यूज कर सके। शुरुआत के लिए आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बनाइए, जब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे तो ही कंटिन्यू करना। बहुत बार यूं होता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं मुझे तो सूट कर रहे हैं, लेकिन कोई सामने वाला बोलता है कि भाई मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, मैं जब भी लगाता हूँ मुझे इचिंग होने लगती है। एलोवेरा में जब लगाता हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मुझे इचिंग होने लगती है। तो इस तरह से सबको ही सारे इंग्रेडिएंट्स सूट नहीं करते हैं। अब आपको जब भी कोई भी नया चीज आप यूज करने वाले हो तो उसका एक तो पैच टेस्ट करें यहाँ नेक पे लगा करके। 5-7 मिनट के अंदर अगर आपको कोई इचिंग नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इसे लगा सकते हैं। तो ये आपको खुद को करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है कि आपकी स्किन को कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है, कौन सी नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट कर रहा है और कौन सा नहीं। तो चीजों को उस हिसाब से आपने यूज करना है। बाकी चलिए, अभी ये जो चीजें हैं ये सब आपके किचन में मौजूद रहेंगी। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे हम लेने वाले हैं वो है, देखिए जी, बेसन।
मैं यहाँ पे लगभग 1 हफ्ते के लिए ये बना करके स्टोर करके रख रही हूँ और बाकी फिर दोबारा जब हफ्ते के बाद आप इसे फिर से बना सकते हैं। मैक्सिमम आप 1 महीने के लिए बना करके रखें, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखो 1 चम्मच के जितना मैंने बेसन ले लिया और बेसन जो है हमारे चेहरे से अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का काम करता है, आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है, अपलिफ्ट करता है, साथ ही साथ आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बे बन गए हैं तो उनको लाइटन करने का काम करता है। आपकी स्किन को डीपली क्लींस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। तो सबसे पहले तो मैंने यही ले लिया। अब सेकंड जो चीज़ लेनी है वो देखिए क्या है जी, ये है चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। तो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, कालापन बहुत ज़्यादा है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, झाइयाँ हैं, तो उन सभी स्किन प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने का भी काम करता है, एंटी एजिंग का भी काम करेगा। तो आपने 1 ही चम्मच यहाँ पे चावल का आटा ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, देखिए जी बहुत ध्यान से देखिएगा और ये इंग्रेडिएंट आपको ज़रूर से ज़रूर लेना है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मेथी और साथ में अलसी के बीज, जिनको आप फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने क्या किया कि थोड़ा-सा तवे पे ड्राई रोस्ट किया और इनका एक पाउडर तैयार करके इस तरह से रख लिया है। इस पाउडर को आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में इस्तेमाल करते हो तो अंदर से भी आपको जो भी न्यूट्रिशन की कमी होगी, जो अलसी होती है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और मेथी जो है ये आपके वेट को लूज करने में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ आपकी स्किन पे एक चमक लेकर के आती है। बालों पे यूज करोगे तो बाल भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो दोनों ही चीजें गुणों से भरपूर है, आपके वेट को लूज करने के लिए भी हेल्पफुल है और साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी हेल्पफुल है। तो वेट को लूज करने के लिए अगर आपने इनको इस्तेमाल करना होगा तो आधी देसी चम्मच आप चूरन की तरह खा सकते हैं, सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के आधा घंटा बाद। आप खुद ब खुद देखोगे कि आपका वेट जो है ना लूज होना शुरू हो गया है और आपकी स्किन जो है वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो गई है। जितने भी फेस के ऊपर दाग धब्बे थे वो कम होना शुरू हो गए हैं, स्किन आपकी टाइट होना शुरू हो गई है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी किस तरह से मैंने इसको यूज किया। तो यहाँ पे 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे इस मेथी और अलसी के जो ये मिक्स करके रखा हुआ था इसकी ले रही हूँ। मेथी बहुत अच्छा एक स्क्रब का भी काम करता है, साथ ही साथ अलसी के बीज भी। तो आपको जब ये फेस पैक आप लगाओगे अपने चेहरे के ऊपर, इस फेस वॉश की मदद से जब अपने चेहरे को धोओगे तो आपको एक्स्ट्रा में अपनी स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्किन केयर तो करनी है, जैसे रात को सोने से पहले स्किन को अच्छे से साफ करके, क्लीन करके, मॉइस्चराइज करके ही सोना है, बस इतना सा ही काम करना है, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्क्रब का काम ये जो मैं आपको बना करके दे रही हूँ फेस वॉश, यही कर लेगा। बाकी सारी चीज़ें फेस पैक लगाने की ज़रूरत आपको नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो काम भी यही कर लेगा। तो ये मैंने ले लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने लेना है नॉर्मल आटा, जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे से आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं, जो भी है आपके पास रोटी बनाने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपको आटा ले लेना है और वो भी आप इसमें ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो है चंदन पाउडर। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करते हो तो बेहद फ़ायदा आपको मिलेगा। एक तो ये आपको ठंडक का एहसास दिलाएगा और आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अब देखिए क्या करना है, आपने लेनी है हल्दी, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की जो शुद्ध हल्दी होती है, ऑर्गेनिक हल्दी, उन्हीं में से आपको ये लेनी है। जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं वो हल्दी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि उनमें फूड कलर एडिड रहते हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा हल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी एक तो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जिसमें होती है, तो आपको पिंपल्स नहीं होने देगी। गर्मियों के मौसम में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही रहती है कि हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं। तो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है सारी चीज़ें जो भी हमने ले रखी है इस तरह से। इसके अलावा आप इसमें ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ओट्स हैं आपके पास तो आपने क्या करना है, उनको मिक्सर जार में पीस करके एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है और 1 ही चम्मच इसमें ओट्स की भी ऐड कर लेनी है। अच्छा, इसके साथ ही अगर आपके पास
ग्रीन टी है तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप 1 चम्मच इसमें ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो पाउच वाली होती है वो थी, तो मैंने उसको फाड़ा नहीं। बाकी अगर आपने यहाँ पे नहीं ऐड करनी है तो पहले आप ग्रीन टी जैसे बनाते हैं अपने लिए वैसे बना ली, फिर बाद में जो बच गई उस सैशे में, उसको जब आप ये फेस पैक तैयार कर रहे हैं, जब ये फेस वॉश तैयार कर रहे हैं, उस टाइम पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम टाइम उस टाइम पे इसको डाल करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब कि मेरी जो ग्रीन टी है वो वेस्ट नहीं जाती। इस तरह से भी यूज़ हो जाती है और उस तरह से भी यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है और इस तरह से फिर इसको एक डब्बा बंद करके, इसके अंदर कोई एयर नहीं जानी चाहिए, इस तरह से आप इसको रख लीजिए। अब सुबह जब आपने फेस वॉश करना है तो एक कटोरी लेकर के आनी है और ये जो आपने तैयार किया, यहाँ से 1 चम्मच आपके एक फेस के लिए काफ़ी रहता है। हाथ पैर पे, नेक पे भी अगर अप्लाई करना चाहते हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप ज़्यादा ले सकते हैं उस हिसाब से। तो 1 चम्मच के जितना मैंने ये ले लिया। और अब देखिए इसमें आपने क्या ऐड करना है। पहले तो आपने ऐड कर लेना है इसमें एलोवेरा जेल, साथ ही अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है स्किन तो आपने इसमें शहद डाल लेना है। शहद ना हो तो आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल है वो आपने ज़रूर ऐड करना है। बाकी जिनकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो भी या तो शहद का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं इस्तेमाल करना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपने इसमें इस्तेमाल करना है दूध। जी हाँ, कच्चा दूध अगर आप लेते हो, फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड दूध अगर आप लेते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। बाकी अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल आपने बॉईल कर भी दिया है ना तो वहाँ से ही आप ले लेना। तो वो दूध आपने ऐड करना है। अब थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे इसके अंदर और इसको मिक्स करते जाएँगे कुछ इस तरह से। बाकी देखो, अगर आपके पास इतना आप टाइम नहीं है तो आपने ये तैयार किया हुआ है। मैं तो भई शॉर्टकट मैं बता दूँ आपको, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने हथेली पे ही 1 चम्मच के जितना ऐड करती हूँ, इसमें दूध और एलोवेरा ऐड करके इसको मिक्स करके वैसे ही लग जाती हूँ अपने चेहरे पे धोने। अब क्या करना है आपने, ये देखिए इस तरह से पेस्ट ये बन गया। तो मॉर्निंग का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो आपने सिंपली इसको लिया, इस तरह से लेना है और ऐसे अच्छे से मसाज करते हुए, जैसे हम फेस वॉश साबुन से करते थे बस उसी तरह से मसाज भी करते गए और अपने चेहरे पे पानी डालते हुए इसको धोते भी गए। बाकी अगर थोड़ा-सा अगर आपके पास टाइम है, आप घर का काम-काज भी खुद से करते हो, ऑफ़िस भी जाते हो, तो भई जब आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, जैसे सफाई कर रहे हो, झाड़ू ही लगा रहे हो, तो उस टाइम पे आप इसको अच्छे से इस तरह से लेप की तरह अपने चेहरे पे लगा दें। 5-10 मिनट के लिए इसको लगा रहने दें और फिर जब आप चेहरा धोने वाले हो तो पहले इसको अच्छे से मतलब गीला कर लें, छींटे मारें। फिर जब गीला हो जाए तो हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करते हुए, पानी डालते हुए अपने चेहरे को धो लें। तो बस इतना सा ही काम करना है। चेहरे को धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है। मॉइस्चराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका फ़ेवरेट मॉइस्चराइज़र है, और अगर कोई फ़ेवरेट मॉइस्चराइज़र नहीं है तो एलोवेरा जेल को लगाना शुरू कर दीजिए। गर्मियों के मौसम के लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा-सा आपको दिखाऊँ तो ये देखिए इस तरह से आपकी स्किन एकदम पिंकिश ग्लो आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे के ऊपर, और साथ ही साथ स्किन कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है। तो इसी तरह के रिज़ल्ट आपके भी सामने होंगे जब आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे हफ्ता भर। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर जादू हो गया है। हस्बैंड भी पहचान नहीं पाएँगे कि ये तो भाई वही है मेरी वाइफ़ जो कुछ दिन पहले बहुत ही ज़्यादा काली कलूटी हो गई थी। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।